हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स, जो कि उन बच्चों के लिए है जो बीटेक बीएससी के फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में है या फिर फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में जाने वाले हैं। तो अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में या फोर्थ ईयर ऑफ कॉलेज में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, वो सब मैं आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जो मैंने अपने बैचमेट्स, अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस से सीखा है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले उन बच्चों से बात करना चाहूंगी जो अभी भी फुल टाइम ऑफर ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको शायद थर्ड ईयर के एंड में या तो इंटर्नशिप से पीपीओ मिल जाता है या फिर ऑन कैंपस जो है कंपनीज वो आ जाती हैं थर्ड ईयर के एंड में ही, तब शायद उनको ऑफर मिल जाता है फॉर फुल टाइम। तो उन बच्चों से आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है बिल्कुल भी। मेरे बहुत सारे जो है ऐसे टैलेंटेड फ्रेंड्स हैं जिनको लास्ट में जाके 8 सेमेस्टर में उनको ऑफर्स मिले और वो भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी से ऑफर मिले, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन स्टार्टिंग में दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस ऑन कैंपस। तो आपको अपने रिजेक्शंस पे, फेलियर्स पे फोकस ना करके अपनी मेहनत पे फोकस करना है। एंड एक पर्सनल टिप जो मैं आपको दूंगी इंटरव्यू प्रिपरेशन में ये है कि काफी बच्चे जो है इस फेज में आके डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये फेज बहुत ज्यादा आप पे प्रेशर देता है टू फाइंड अ फुल टाइम जॉब एज सून एज पॉसिबल। स्पेशली अगर आपके आसपास के आपको दोस्त दिखते हैं कि उनके पास ऑलरेडी ऑफर्स हैं, आपके पास अभी एक भी नहीं है, तो काफी प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे, अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं, अलग फेज में चल जाते हैं, सबसे बात नहीं करते हैं। तो वो चीज मत करना प्लीज। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर फैमिली। योर फ्रेंड्स कैन हेल्प यू विद प्रिपेयरिंग बेटर फॉर योर इंटरव्यूज बाय टेकिंग मॉक इंटरव्यूज, एंड उनके सपोर्ट से आपको डेफिनेटली अपनी इंटरव्यू प्रेप में हेल्प हो रही होगी। अब इंटरव्यू प्रेप अगर आप फोर्थ ईयर ऑफ कॉलेज में कर रही हैं तो आप किन किन चीजों पे फोकस करना है। नंबर 1 ऑब्वियसली अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम स्किल्स पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। अगर आपका टारगेट वही कंपनीज हैं जो कि डीएसए पूछती है अपने इंटरव्यूज में, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बिग एमएनसीज पूछ रही होती है, तो अगर डीएसए आप सीख रहे हैं इन योर फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, तो वहां पे 2 या 3 घंटे हर रोज देना इनफ नहीं हो रहा होगा। आपको यहाँ पे 6 से 8 घंटे हर रोज जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हर रोज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि आप कम टाइम में अपने जो है ज्यादा प्रिपरेशन कर पाओ। दूसरी चीज जो आपको फोकस करनी है वो कॉन्टेस्ट। बच्चे डीएसए कर लेते हैं लेकिन कॉन्टेस्ट में वो क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि वहां पे आपके माइंड पे प्रेशर होता है। देयर इज आल्सो द क्लॉक टिकिंग। आपके पास 45 मिनट्स या 1 आवर ही होता है 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड वहां पे कुछ एज टेस्ट केसेस भी होते हैं जिनके हिसाब से अपने आपको अपने सोल्यूशन को जो है वो ऑल्टर करना होता है। तो वो सब चीजों की प्रैक्टिस कहाँ से आएगी? वो प्रैक्टिस तभी आएगी अगर आप कोडिंग कॉन्टेस्ट रेगुलरली देते रहेंगे। आपको आइडिया चलता रहेगा कि कैसे फिक्स टाइम में 45 मिनट्स में 1 आवर में आपको इतने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करनी है, एज टेस्ट केसेस के बारे में कैसे सोचना है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में कैसे सोचना है, कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में कैसे सोचना है। ये तभी पता चलेगा जब आप रेगुलरली कॉन्टेस्ट देते रहेंगे और अब सॉल्व करते रहेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है? एक कॉन्टेस्ट अगर आपने दे दिया है, उसका कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो कॉन्टेस्ट के जस्ट बाद आप कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चन को जाके आप उसका या तो कोई हिंट लीजिए या उसका इंट्यूशन देखिए ऑनलाइन एंड उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसके अलावा थर्ड चीज जिस पर आपको फोकस करना है वो है कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, जो कि डेफिनेटली आपके जॉब इंटरव्यूज में आपसे पूछे जा रहे होंगे। इसमें इंक्लूडेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इन सब सब्जेक्ट्स के अगर आपके पास ऑलरेडी कंसोलिडेटेड नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, उनको आप रिवाइज करते रहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अब अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। नोट्स बनाने पे आप अपने फ्रेंड से, सीनियर से नोट्स मांग सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप नोट्स देख सकते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड उनसे आप रिवाइज करते जाइए अपने कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ आपको मॉक इंटरव्यूज भी देने हैं, जैसे कि आप कोडिंग कॉन्टेस्ट देते हो कोडिंग राउंड के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ऐसे ही आपको मॉक इंटरव्यूज देने हैं इंटरव्यू राउंड प्रिपेयर करने के लिए। मॉक इंटरव्यूज आपको इतने दे देने हैं कि जैसे आप किसी कंपनी के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हैं उसके बाद वो ऑफर आपको डेफिनेटली मिल जाए। तो वो तभी होगा जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो अपने इंटरव्यूज में, आपको पता हो कि कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है, कैसे अपना सोल्यूशन जो है वो इंटरव्यूअर को समझाना है, कैसे नीट एंड क्लीन कोड लिखना है, एंड वो भी सिर्फ एक कोड एडिटर पे नहीं। अगर आपको गूगल डॉक में या किसी भी और नॉर्मल डॉक में आपको कोड लिखवाया जा रहा है तो वो कैसे लिखना है इंडेंटेशन के साथ, वो सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। एंड अप्लाई करते वक्त ताकि आप शॉर्टलिस्ट हो जाए, इसके लिए आपको अपना गिटहब प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल एंड रिज्यूमे, इन तीनों चीज़ों को रेगुलरली अपडेटेड रखना है। अब अगर आपने ऑलरेडी कहीं इंटर्नशिप कर ली है थर्ड ईयर के बाद या थर्ड ईयर में, तो इट्स वेरी गुड बिकॉज इट लुक्स गुड ऑन योर रेज्यूमे जब आप फुल टाइम के लिए अप्लाई करते हो। अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक तो दैट इज फाइन एज वेल। यू कैन मेक अप फॉर दैट बाय डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स। आप या तो अपना कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, फुल फ्लेज प्रोजेक्ट जो कि एक्चुअली कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हो, कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स आप अपने
अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं। या फिर अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आपका इंटरेस्ट है तो जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होती हैं उनकी रैंक्स आप दिखा सकते हो अपने रेज्यूमे पे। ऑल्दो ये ऑप्शन मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आपका भी डीएसए एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इन योर फाइनल ईयर। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ ज्यादा स्टाइपेंड ना मिल रही हो, लेकिन एटलीस्ट आपके पास कुछ प्रूफ ऑफ वर्क होगा दिखाने के लिए अपने रेज्यूमे में, अपनी प्रोफाइल पे, जो कि डेफिनेटली रिक्रूटर के लिए आपकी प्रोफाइल को यूनिक बनाएगा। अब मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं एट द एंड ऑफ 6th सेमेस्टर या फिर 7th सेमेस्टर में फॉर ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज। तो आप कोशिश कीजिए सबसे पहले तो कि अगर आपके कॉलेज में ऑन कैंपस आ रही है कंपनीज तो आप वहां पे मेहनत कीजिए। अगर ऑन कैंपस आपको नहीं कोई अच्छा ऑफर मिल पाता है तो आप 8th सेमेस्टर में ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है, जनवरी में स्टार्ट हो जाती है टू लुक फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। तो उन पे आप फोकस कर सकते हो बाय बीइंग एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड ऑल्सो बीइंग एक्टिव ऑन देयर करियर्स पेज। अगर देयर आर सम स्पेसिफिक कंपनीज जहाँ पे आप ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उनके करियर्स पेज को आप रेगुलरली जो है वो देखते रहिए। जैसे ही कोई आपको ओपनिंग दिखती है आप उस कंपनी में से कोई जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है उनको रीच आउट कर सकते हो ऑन लिंक्डइन, उनसे रेफरल मांग के वहाँ पे पोर्टल पे, करियर्स पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये सब चीजें आप डेडिकेटेडली करेंगे तो हो सकता है थोड़ा लेट, लेकिन आपको जरूर एक अच्छी कंपनी में ऑफर मिल जाएगा। एंड अगर आपको ऑफर मिल गया है फुल टाइम जिससे आप सेटिस्फाइड हैं तो अब आपको किन चीजों पे फोकस करना है अपने कॉलेज में। फर्स्टली आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि आप अपने इंजीनियरिंग स्किल्स पे फोकस करें। इंजीनियरिंग स्किल्स में मैं बात कर रही हूँ डेवलपमेंट की, सिस्टम डिजाइन की, वर्जन कंट्रोल की। ये सब स्किल्स जो है ये आपको इंडस्ट्री रेडी बना रही होंगी, आपको हेल्प कर रही होंगी जब एक्चुअली आप किसी कंपनी में फुल टाइम काम करना स्टार्ट कर देंगे। काफी कॉलेजेस में 6 मंथ इंटर्नशिप भी अलाउड होता है 8th सेमेस्टर में, तो अगर आपके कॉलेज में वो अलाउड है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अर्ली स्टार्ट मिलेगा टू योर करियर। मैंने भी माइक्रोसॉफ्ट में ही 6 मंथ इंटर्नशिप करी थी इन द सेम टीम वेयर आई जॉइन फुल टाइम। तो 6 मंथ करने से मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि एज अ फुल टाइम मैं किन चीज़ों पे काम कर रही होंगी, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। लेकिन अगर आपके कॉलेज में 6 मंथ इंटर्नशिप नहीं अलाउड है या आपका नहीं है मन 6 मंथ करने का, तो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि आप अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में है। इट माइट बी योर लास्ट ईयर ऑफ अकेडमिक लाइफ एज वेल। अगर आप फ्यूचर स्टडीज के लिए नहीं जा रहे हैं, यू कैन स्पेंड टाइम ऑन ट्रैवलिंग, हैविंग फन विद योर फ्रेंड्स इफ दैट्स व्हाट यू लाइक। इसके अलावा आप अपने अदर इंटरेस्ट भी परस्यू कर सकते हैं before you get busy with your corporate life, and you can also invest in yourself for the future by doing networking, by doing personal branding, या फिर आप कुछ और स्किल्स जो है वो सीख सकते हैं जैसे कि फाइनेंस मैनेजमेंट। जब आप ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे आपको जो है कुछ सैलरी मिल रही होगी, अपनी सैलरी को आपने कैसे डिवाइड करना है, सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में, एक्सपेंसेस में, ये सब चीज़ें कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब स्किल्स भी जो आपने शायद कॉलेज में अभी तक नहीं सीखी होंगी, ये आप सीख सकते हैं अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ कॉलेज की स्टडीज के बारे में, तो फाइनल ईयर में आपके सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कम ही होते हैं। कॉलेज में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता कॉलेज स्टडीज़ का, लेकिन आपको इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर में एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाना होता है बीटेक का, एक माइनर प्रोजेक्ट बनाना होता है अपने 7th सेमेस्टर में, एंड एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना होता है अपने फाइनल सेमेस्टर में। ये मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में होता है। एंड ये जो फाइनल बीटेक प्रोजेक्ट होता है इसके काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट्स होते हैं, तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं। मैंने अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में मेनली अपने माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट पे ही फोकस किया था, जहाँ पे मैंने रिसर्च किया था इन द फील्ड ऑफ IoT। तो अगर आप इस डायरेक्शन में फोकस करना चाहते हैं तो आई हैव 3 टिप्स फॉर यू। नंबर 1, फोकस ऑन हैविंग अ गुड टीम। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको मोस्टली जो है एक टीम में करना होता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो अगर आप टीम में करेंगे आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। तो टीम ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप सब जो है सेम आपके इंटरेस्ट हो एंड सेम गोल हो। बेसिकली आप लोगों को सेम चीज़ चाहिए हो फ्रॉम योर बीटेक प्रोजेक्ट। मेरी टीम हम सब जो है अलाइन थी कि हमें एक रिसर्च पेपर लिखना है गुड क्वालिटी का, जो कि हम एक अच्छे जर्नल में पब्लिश करवा सकें। सेकेंडली ये जो प्रोजेक्ट होता है ये आप किसी अपने कॉलेज के प्रोफेसर के अंडर कर रहे होंगे, तो कोशिश कीजिए कोई ऐसे प्रोफेसर आप चूज़ करें जिनके ऑलरेडी काफ़ी पब्लिकेशंस हो, क्योंकि रिसर्च पेपर लिखना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन गुड क्वालिटी रिसर्च पेपर लिखना वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ पे आपको तभी कोई हेल्प कर सकता है जिसने ऑलरेडी खुद काफ़ी रिसर्च पेपर्स लिख रखे हों। एंड थर्डली टॉपिक डिसाइड करना है। इस चीज़ में मैक्सिमम टाइम लगता है बच्चों को, तो आई वुड से कि चूज अ टॉपिक जो कि एक नीश टॉपिक है, एक न्यू अपकमिंग रिसर्च फील्ड है। वहाँ पे आपको इजी होगा टू फाइंड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू सॉल्व। अगर आप कोई बहुत पॉपुलर टॉपिक चूज करते हैं जैसे कि ब्लॉकचेन, तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। लेकिन ऑब्वियसली ये तभी है जब आपका जो है कुछ किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है ब्लॉकचेन में ही, आपको वहीं पे लिखना है, तो ऑब्वियसली आप ब्लॉकचेन में ही लिखिए। मैंने पर्सनली अपने माइनर प्रोजेक्ट के लिए हमने एक रिव्यू पेपर लिखा था जो कि IEEE एक्सप्लोर में पब्लिश हुआ, एंड देन उसके बाद मेजर प्रोजेक्ट के लिए हमने एक फुल
फुल फ्लेज रिसर्च पेपर लिखा फॉर जर्नल पब्लिकेशन। अब अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये रिसर्च पब्लिकेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। उस केस में आपको अपनी GPA पे भी ध्यान देना है अगर आपको फर्दर स्टडीज़ पे जाना है। अगर आप कोई बाहर की यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर रहे हैं, आप GRE GMAT आपको देना है, तो वो भी आप अपने कॉलेज फाइनल ईयर में ही प्रिपेयर करके दे सकते हैं, क्योंकि ये जो स्कोर्स हैं आपके कुछ 5 years तक वैलिड रहते हैं। यू कैन give these exams, prepare for these exams and give them in your final year itself, even though you might not want to go for further studies right after your BTech or BCA. So these were some of the tips, learnings, experiences that I wanted to share with you, जो कि शायद आपको help करेंगे to navigate through your final year of college. But please make sure कि जो आपका final year of college है वहाँ पे आप बहुत सारी memories create करें, because you'll never get the chance to live that back. And I hope आप सबका 4th year of college एक happy ending हो to your college life. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. तब तक take care and goodbye.